बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप लोग के? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में अपना टाइम गुजार रहे होंगे और एहतियात भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के केसेस हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं और एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आप एहतियात करेंगे, अपने घरों में रहेंगे, अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारेंगे, तो तभी ये मुमकिन है कि आप इस वबा से अपना बचाव जो है वो मुमकिन बना सकेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि घरों पर बैठे हुए भी आपका जो टाइम है वो ज़ाया ना हो, तो कुछ ना कुछ हम डिस्कस करते रहते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट की। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें ये प्रोवाइड किया, ये एविडेंस दिया था कि एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात की है, वहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो क्वांटाइज्ड होती है। तो हमने ये इस्टेब्लिश करना है कि पार्टिकल नेचर, ये जो रेडिएशन ये पार्टिकल नेचर रखती हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि ये जो रेडिएशन आ रही है, इन रेडिएशन के पास मोमेंटम भी हो, ये कैरी करे मोमेंटम को भी। तो यहाँ कॉम्पटन इफेक्ट में हम इसी चीज़ को लेकर चलेंगे। तो कॉम्पटन इफेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड्स एविडेंस दैट एनर्जी इज क्वांटाइज। के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ये बताता है कि एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, के पार्टिकल नेचर रेडिएशन की एस्टैब्लिश करने के लिए इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि फोटान मस्ट कैरी मोमेंटम, के जो फोटान हैं वो मोमेंटम को भी कैरी करें, ठीक है, उनके पास मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लेके चलेंगे। और 1922 में आर्थर होली कॉम्पटन वाज अ साइंटिस्ट। उसने ये जो एक्स रेज की स्कैटरिंग को जो है वो स्टडी किया था और उसकी बेस पर उसने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो यही आपका कॉम्पटन इफेक्ट है। इन 1922 आर्थर होली कॉम्पटन स्टडीड द स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ग्रेफाइट एंड लुक्ड एट द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स एंड द स्कैटर्ड एक्स रेज। आर्थर होली कॉम्पटन ने स्टडी किया था स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज को, ठीक है। जो एक्स रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी आप नॉन है, ठीक है, ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट है, उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो रेस्ट पे आप एज्यूम करते हैं, आप जो है वो स्ट्राइक करते हैं एक्सरेज को, एक्सरेज जाते हैं, वो कुछ एनर्जी देते हैं, ठीक है ना, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन को, और फिर इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, आपके जो एक्सरेज होते हैं वो भी स्कैटर्ड हो जाते हैं। और इस सारी चीज़ों को स्टडी करते हुए जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशन की थी कॉम्पटन ने, यही हम यहाँ पे बात करेंगे इसके हवाले से। और जो हमारी वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन एन एटम, कि जब भी आपकी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी एटम के ऊपर इंसिडेंट होगी, स्ट्राइक करेगी, तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को वो ऑसिलेट करेगी। द इलेक्ट्रॉन्स वुड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द वेव एंड री रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ ए फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वहां से एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, ठीक है ना, रेडिएट होगी। अब हम जो क्लासिकल हमारी थ्योरी है, ठीक है, उसके मुताबिक क्या होना चाहिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन वो डिपेंड, कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द वेव, ठीक है, कि जो अमाउंट एनर्जी की एब्जॉर्ब करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर, और कितना टाइम जो है वो एक्सपोजर हुआ है इसके ऊपर, ठीक है ना, कि रेडिएशन इलेक्ट्रॉन का एक्सपोजर टाइम कितना है, रेडिएशन कितना टाइम वहाँ पे स्ट्राइक करती रही है, इसके ऊपर होना चाहिए, एंड नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। और इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। कॉम्पटन ने ये फाउंड किया कि जो वेवलेंथ है स्कैटर रेडिएशन की, ये डिपेंड नहीं करती, इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट बीम। कि जो हमारा क्लासिकल वेव थ्योरी थी, जो हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट था कि ये एक्सपोजर टाइम के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, वो यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रहा, ठीक है, वो यहाँ पर वैलिड नहीं हो रहा। तो कॉम्पटन ने उसके अपोजिट एक चीज़ फाइंड की। उसने ये कहा कि ये जो वेवलेंथ है स्कैटर रेडिएशन की, ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग के ऊपर, और जो वेवलेंथ है इंसिडेंट बीम की उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये उसने मैथमेटिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीज़ें वहाँ से डिस्कवर की थी। तो जो वेवलेंथ है रेडिएशन की, स्कैटर्ड रेडिएशन की, ठीक है, किसी भी एंगल के ऊपर, वो इस रिलेशन से उसने दी थी, लैम्डा स्कैटर, ठीक है, स्कैटर वेवलेंथ की, लैम्डा, ठीक है, जो इंसिडेंट है, प्लस h/m0c 1 - cos थीटा, ये स्कैटरिंग एंगल है, h/m0c ये कॉम्पटन वेवलेंथ है। तो ये कॉम्पटन इक्वेशन है, ठीक है ना, ये कॉम्पटन वेवलेंथ भी आप इसको कहते हैं। where m naught is the rest mass of electron, m naught जो है वो रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन की,
कांस्टेंट एच ओवर एम नॉट सी जो है इसको कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं इलेक्ट्रॉन की, और इसकी जो वैल्यू है 0.0024 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन के लिए। जो स्पेक्ट्रम होगा रेडिएशन का किसी भी एंगल के ऊपर वो दो पीक्स रखता है, ठीक है, एक लैम्डा नॉट जो इंसिडेंट है और दूसरा लैम्डा एस, ठीक है, जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है आपकी। यहाँ पे ये देखें लैम्डा नॉट के लिए ये इंटेंसिटी पीक है, ये लैम्डा स्कैटर्ड के लिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अज्यूमिंग दैट द इनकमिंग रेडिएशन इज बीम ऑफ पार्टिकल्स। कि कॉम्पटन इफेक्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एज्यूम करते हुए कि जो इनकमिंग रेडिएशंस हैं, जो एक्सरेज की जिनकी बात कर रहे हैं, वो एक बीम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है ना। आप उसको वेव नहीं ले सकते, अगर वेव लेते हैं तो फिर आप कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। वेव नेचर की बात करते हैं तो फिर आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर हम पार्टिकल नेचर लेते हैं। जब पार्टिकल नेचर लेंगे, बीम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे और उनकी एनर्जी हम कंसिडर करते हैं E इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, और इसी तरह से मोमेंटम जो होगा एच म्यू नॉट ओवर सी, ठीक है। जिस तरह से नॉर्मली एच एफ हम कहते हैं और एच एफ ओवर सी मोमेंटम है, ठीक है, ये सिंपली। और ये इसके बाद हम बात करते हैं कि हम एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को यूज़ करते हुए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिहाज से, ठीक है, और उसके लिहाज से हमारे पास जो एनर्जी होगी वो होगी ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये वो रिलेशन है, इसको यूज़ करते हुए हम आगे चल रहे हैं। वो जहाँ पर हमारे पास एम जो है वो मैस ऑफ पार्टिकल है, फोटान जो होते हैं वो वहाँ पे उनकी मैस जो है हम जीरो कंसिडर करते हैं, मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं, एम इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास जो एनर्जी होगी दैट इज ई इज इक्वल टू पी सी। कॉम्पटन्स ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हमारे पास कंसिस्टेंट है किसके साथ, कि हम जो फोटान के लिहाज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फोटान को हम पार्टिकल ले रहे हैं, ठीक है, और जब वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जाके टकराएगा तो ठीक है, तो उनकी जो कोलिजन होगी, इस लिहाज से कॉम्पटन की जो ऑब्जर्वेशन थी वो हमारी जो डेली ऑब्जर्वेशन है उसके लिहाज से वो कंसिस्टेंट थी, ठीक है, उनके लिहाज से वेरीफाई हम कर सकते थे। कंसिडर करते हैं हम एक फोटान को एनर्जी और मोमेंटम उसकी जो है वो उसके पास एनर्जी है, ठीक है, ई मोमेंटम पी है, ठीक है, कोलाइड कर रहा है इलास्टिकली एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि रेस्ट में है। हम ये करते हैं कि लेट द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग फोटोन बी अलोंग एक्स एक्सिस। मैं फिगर में अभी आपको बताता हूँ कि हम ये कंसिडर करें कि जो इनकमिंग फोटोन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। जब स्कैटर्ड होगा तो फोटोन मूव करेगा अलोंग डायरेक्शन, ठीक है, ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल विद द एक्स एक्सिस व्हाइल द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव मेकिंग एन एंगल फाई, ठीक है। यहाँ पे हम फिगर देख लेते हैं कि ये आपके पास है इंसिडेंट फोटोन आ रहा है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। आपका जो इंसिडेंट फोटोन है वो मूव कर रहे अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करते हुए क्या करेगा, इलास्टिकली यहाँ पे वो स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, कोलिजन हो रही है इनकी। कोलिजन जब होगी तो कुछ एनर्जी ये जो इंसिडेंट फोटोन होगा वो देगा इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, ये अपनी जगह छोड़ के मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से जो आपके फोटोन होंगे वो भी मूव करेंगे, ठीक है, वो भी स्कैटर्ड हो जाएंगे, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब एक्स एक्सिस के अलोंग ये बना रहा है जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका एंगल फाई है, और जो फोटोन है वो बना रहे हैं एंगल थीटा। ये ध्यान में रखना है आपने, ये आपकी फिगर है, ठीक है, ये आपने फोटोन स्ट्राइक किया तो पार्टिकल लेंगे तब आप इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। अगर पार्टिकल नेचर आप कंसिडर नहीं करते तो फिर आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम ये करते हैं कि लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बी पी ई व्हाइल दैट ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज बी पी एफ, कि यहाँ पर जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मोमेंटम पी ई है, ठीक है, आफ्टर ठीक है कोलिजन होने के बाद, और ये जो फोटोन है स्कैटर्ड फोटोन इसका मोमेंटम पी एफ से आप शो करते हैं। तो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करना है आपने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग एक्स डायरेक्शन पी आई इज इक्वल टू पी एफ कॉस थीटा प्लस पी ई कॉस फाई। ये क्वेश्चन नंबर 1। वाई डायरेक्शन के अलोंग आप, क्योंकि वाई डायरेक्शन के अलोंग बिफोर द कोलिजन, ठीक है, आपका मोमेंटम क्या था, जीरो था, ठीक है, तो आप कहेंगे जीरो, ये फिगर आपके पास, ये इक्वेशन आएगी आपके पास। इसी तरह से आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए आप इस इक्वेशन पे आ जाएंगे, ठीक है, पी आई स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर माइनस 2 पी आई पी एफ कॉस थीटा। ये डिटेल के साथ अगर आपको चाहिए हुई तो मैं डिटेल के साथ करवा लूंगा। जस्ट सिंपली हम पहली दो इक्वेशंस को ही यूज कर रहे हैं। इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम इक्वेशन नंबर 3 पे आते हैं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के हमारे पास जो रेस्ट मैस अगर इलेक्ट्रॉन की हम उसको एम नॉट लेते हैं, इनिशियल जो एनर्जी है एम नॉट सी स्क्वायर है, और फाइनल एनर्जी जो होगी वो एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस पी ई स्क्वायर सी फोर। तो इस यूज करते हुए, ठीक है, हमारे पास जो रिलेशन आएगा यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एट द एंड
जो हमारे पास यही एक्सप्रेशंस को, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है ना, ये आप सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद अब फाइनल जो रिजल्ट आएगा आपके पास लैम्डा एस माइनस लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपके पास कॉम्पटन वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपके पास एच ओवर एम नॉट सी, इसको आप कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। और ये अगर इसकी बात करते हैं, ये डेल लैम्डा आप कहते होते हैं, ये कॉम्पटन शिफ्ट होता है, कॉम्पटन वेव शिफ्ट होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो आपकी जो स्कैटर्ड फोटॉन होंगे, ठीक है, जो स्कैटर्ड एक्सरेज होगा, ठीक है, उसकी जो रेडिएशन होगी, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ होगी स्कैटर्ड की इंसिडेंट से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जस्ट हमने अप्लाई क्या करना है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए यहाँ से कि किस तरह से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करते हैं, तो ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पे आपने देख लेना है कॉम्पटन इफेक्ट को, कॉम्पटन वेवलेंथ को, ठीक है, और फिर हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके के साथ डिस्कस कर लेंगे। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।